आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक धनराशि का विभाजन ईथेन और जेन के बीच 4:7 के अनुपात में किया गया था। यदि जेन ईथेन को 1 रुपया देती है तो अनुपात बदलकर 7:12 हो जाता है। प्रश्न में धनराशि कितनी है, यानी कि टोटल धन कितना था जिसका बंटवारा 4:7 के अनुपात में किया गया, यही ज्ञात करना है। तो किसके बीच बंटवारा किया गया था? ईथेन और जेन के बीच में। तो लिखेंगे ईथेन और जेन किस अनुपात में था? 4:7 के अनुपात में बंटवारा किया गया था, 4:7। जेन ईथेन को 1 रुपया देती है, जेन ईथेन को 1 रुपया देती है, इसका मतलब जेन अपने पैसे में से पहले 1 रुपया निकालेगी, उसके बाद ईथेन को 1 रुपया दे देगी। तो जेन में से क्या होगा? 1 रुपया माइनस होगा और यही 1 रुपया क्या होगा? ईथेन में प्लस हो जाएगा। लेकिन 4 में 1 सीधे हम लोग नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों? ये 4 क्या है? अनुपातिक मान है और ये रुपया एक्यूरेट रुपया है। तो ये अनुपातिक मान, ये रुपया, इसलिए न जुड़ सकता है न ही घट सकता है। नया अनुपात क्या हो जाता है? 7:12, 7:12। अब टोटल धनराशि कितना है? बोला धनराशि कितनी है, तो 4 यहाँ 7 यहाँ, 7 4 11, यानी अनुपातिक टोटल धनराशि कितना है? 11। 11 अनुपातिक मान है, न कि टोटल। तो 11 है, यानी कि 11 अनुपातिक मान है, तो 11 का मान जो आएगा वही हम लोग का आंसर होगा। अब 11 का मान निकालने के लिए 1 का मान निकालना होगा, और 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? आगे का प्रोसेस करेंगे। कैसे निकलेगा? 7 7 49, 7 7 49, 12 चौक 48। अब 48 और 49 का अंतर जो बड़ा होगा उसमें से छोटा को घटा देंगे, कितना आएगा? 49 में से 48 घटेगा 1। 1 का मान ज्ञात करेंगे। अब 1 का मान कहां से आएगा? 1 का मान कहां से आएगा? तो फिर हम लोग क्रॉस करेंगे। एक बार क्रॉस किए फिर क्रॉस गुना करेंगे, लेकिन अब करेंगे क्या? नीचे वाले में। जैसे 7 में 1 से करेंगे, कितना आएगा? 7। 12 में 1 से करेंगे, कितना आया? 12। लेकिन यहाँ साइन क्या है? यहाँ साइन है प्लस और यहाँ साइन क्या है? इसका साइन माइनस। जब दोनों का साइन अलग अलग है तब हम लोग क्या करेंगे? जो यहाँ आया है 12 और 7, इसको जोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, जब अलग अलग साइन होगा तो जो संख्या, 2 संख्या हम लोग के पास आया है उसको जोड़ देना है। तो 12 और 7 कितना हो जाएगा? 19। ये हो गया 19, यानी कि 1 का मान कितना हो गया? 19। 1 का मान 19। धनराशि निकालना था, यानी कि 11 का मान। तो 1 का मान 19, तो 11 का मान कितना? 1 के मान यानी 19 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 9 9 1 10 2, 209 रुपया। टोटल धनराशि कितना था? 209 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, अरुण और अहान के पास मौजूद धनराशियों का अनुपात कितना था? 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपया अहान को देता है, यानी अपना 12 रुपया पहले निकालेगा और निकालने के बाद अहान को देगा, यानी कि अरुण में से 12 माइनस और अहान में 12 प्लस होगा। तो उक्त अनुपात बदलकर, यानी ऐसा करने के बाद नया अनुपात कितना हो जाता है? 4:3। तो अरुण के पास कितनी धनराशि थी, यानी पहले कितना था? बदलाव के पहले, यानी कि इससे निकलेगा। तो कौन कौन है? अरुण और अहान। अरुण और अहान किस अनुपात में था इसके पास राशि? 9:5 के अनुपात में, 9:5 के अनुपात में। अरुण अपना 12 रुपया निकालता है। अरुण 12 रुपया निकालेगा, यानी माइनस होगा अरुण में से। निकाल कर किसको देता है? अहान को, यानी अहान में क्या होगा? 12 रुपया का वृद्धि हो जाएगा। बदलाव क्या हुआ? बदलाव हुआ, नया अनुपात 4:7 हो गया।
4 3 हो गया, तो 4:3 हो गया। पूछ क्या रहा है, अरुण के पास कितनी धनराशि थी यानी पहले वाले अनुपात से निकालना है। तो पहला वाला अनुपात में अरुण का राशि कितना है 9, यानी 9 का जो मान आएगा वही क्या होगा अरुण के पास की राशि। अब 9 का मान निकालने के लिए 1 का मान निकालेंगे, और 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डबल क्रॉस रूल लगाएंगे। डबल क्रॉस यानी 2 बार क्रॉस करेंगे। सबसे पहले 4 पचे 20, 9 3 27। अब 27 और 20 का अंतर कितना, यानी कि बड़ा में से छोटा को घटाना है, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे कितना आएगा 7। अब बड़ा में से छोटा को घटा दिए 7 आया, और 7 का मान ज्ञात करेंगे। 7 का मान कैसे आएगा, अब 7 का मान ज्ञात करने के लिए फिर से क्रॉस करेंगे हम लोग। 4 में 12 से करेंगे कितना आएगा 48। 3 से 12 में करेंगे कितना आएगा 36। अब 48 और 36 का क्या करना है, तो साइन देखेंगे किसका, जो जोड़ा या घटाया गया था। तो यहाँ 12 के साथ कौन सा साइन माइनस, यहाँ 12 के साथ कौन सा साइन प्लस। दोनों का चिन्ह अलग अलग है। जब दोनों चिन्ह अलग होगा तो यहाँ का क्या होगा संख्या, ये क्या होगा जुट जाएगा। ये क्या होगा जुट जाएगा। तो जोड़ देंगे हम लोग 8 6 14 के 4 में 1 4 3 7 1 8 84। कितना हो गया 84। यानी यहाँ का साइन और यहाँ का साइन जब चिन्ह अलग अलग होगा तो जो दो संख्या हम लोग के पास आया है दोनों को जोड़ करके लिखेंगे। तो जोड़ करके लिखे तो कितना आ जाएगा हम लोग का यहाँ 84 आया है। क्या हो जाएगा 84। अब 7 से काट करके 1 का मान ज्ञात करेंगे। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 से 12 से 84। 1 का मान कितना आ गया 12, 1 का मान 12। पूछ क्या रहा है अरुण के पास कितनी राशि थी, तो अरुण का मान कितना था पहले 9, कितना था 9, यानी 9 का मान। तो 1 का मान 12, तो 9 का मान कितना, तो 9 में 1 के मान से गुना करेंगे। तो 9 में 1 के मान, 1 का मान कितना 12, तो 12 से गुना करेंगे। 12 98, 12 9 108। यानी कि अरुण के पास पहले कितनी राशि थी, ऑप्शन नंबर सी 108 रुपया। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक फर्म में यानी किसी कंपनी में पुरुष और महिला अधिकारियों का अनुपात 4:7 था। यदि 50 पुरुष अधिकारी और 100 महिला अधिकारी को एक अन्य फर्म में भेज दिया गया तो पुरुष एवं महिला अधिकारियों का नया अनुपात 7:12 हो जाता है। स्थानांतरण से पहले फॉर्म में पुरुष अधिकारियों की संख्या ज्ञात कीजिए। स्थानांतरण यानी बदली के पहले, तो स्थानांतरण के पहले कितना था अधिकारी का संख्या, पुरुष और महिला अधिकारी का 4:7 था। और इसी 4:7 में किसका पूछ रहा, पुरुष का, यानी कि पुरुष कौन है 4, तो 4 का मान ही हम लोग को ज्ञात करना है। तो सेट करेंगे पहले पुरुष महिला, मैन वोमेन, किस अनुपात में 4:7 के अनुपात में। 50 पुरुष अधिकारी को क्या किया गया, दूसरे कंपनी में भेजा गया, यानी कि पहले इतना था अब 50 कम करके दूसरे जगह भेज दिया गया। अब इसमें से इसको सीधे घटा नहीं सकते हैं क्योंकि ये अनुपातिक मान है और ये एक्यूरेट संख्या 50 है। तो ये -50 का मतलब माइनस किया गया, ये हम लोग को पता चलेगा। 100 महिला अधिकारी को एक अन्य फॉर्म में भेजा गया, यानी कि महिला अधिकारी में से 100 की कमी की गई, तो नया अनुपात क्या हो गया 7:12। क्या हो गया 7:12। क्या निकालना है, पुरुष अधिकारी यानी 4 का मान। अब 4 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 का मान ज्ञात करेंगे, और 1 का मान निकालने के लिए डबल क्रॉस रूल। 7 7 49,
12 चौक 48। अब 49 में से 48 गया, यानी हमेशा बड़ा में से छोटा घटाना है, 1 आया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको यहाँ गुना करेंगे, कितना आएगा, 7 में 100 से किए, कितना आ गया 700। 12 में 50 से करेंगे, 12 पच्चीस 60, 600। ये दो संख्या हम लोग के पास आया। इन दोनों का करना क्या है, तो क्या करना है यहाँ देखेंगे हम लोग। यहाँ का साइन क्या, 50 का साइन माइनस, 100 का साइन माइनस। अब दोनों का चिन्ह क्या हो गया, दोनों का चिन्ह समान हो गया। अब दोनों का जब चिन्ह सेम होगा तो दो संख्या जो हम लोग के पास आएगा उसका अंतर ज्ञात करेंगे। बस जब भी अलग अलग साइन आएगा, जब अलग अलग होगा जुट जाएगा, एक ही संख्या होगा, एक ही चिन्ह होगा, जैसे यहाँ माइनस यहाँ माइनस, तब क्या होगा, घटेगा। अगर यहाँ प्लस होता, ये प्लस होता और ये भी प्लस में होता, तब भी घटता। यानी कि जब दोनों का साइन, यहाँ के संख्या का साइन जब एक ही होगा तब क्या होगा, घटेगा, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में। तो यहाँ माइनस दोनों साइन एक ही है, तो क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे, क्या आ गया 100। यानी 1 का मान क्या हो गया, 100 हो गया। निकालना क्या था हम लोग को, पुरुष अधिकारियों की संख्या, कौन वाला, पहले वाला। तो पहले कितना था, 4। तो 1 का मान 100, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 के मान के लिए 4 में 1 के मान यानी 100 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। तो पहले पुरुष अधिकारियों की संख्या कितनी थी, ऑप्शन नंबर बी 400। हम लोग का अगला प्रश्न है, ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 है। ए और बी दोनों में से प्रत्येक के वेतन में 3000 वृद्धि करने पर, यानी दोनों के वेतन में 3,000 रुपया बढ़ाया गया। उनके वेतनों का नया अनुपात बढ़ाने के बाद नया अनुपात 18:23 हो जाता है। तो वृद्धि के बाद यहाँ क्या होगा, वृद्धि के बाद किसका वेतन, वृद्धि के बाद, फिलहाल इसको छोड़ देते हैं, पता नहीं चल रहा है क्या होगा, टाइपिंग में छूट गया, के बाद वेतन क्या होगा। सबसे पहले पूरा सेट कर लेते हैं, क्योंकि जानते हैं कि इस पूरे प्रश्न को हल करने के लिए हम लोग को 1 का मान निकालना ही पड़ता है। तो पहले हम लोग 1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब 1 का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले सेट करेंगे, ए और बी कितना था वेतन, 3:4। तो ए और बी का वेतन 3:4 के अनुपात में था, 3 और 4 के अनुपात में था। ए और बी दोनों में से प्रत्येक में 3000 रुपए की वृद्धि की गई, यानी कि ए के वेतन में 3000 की वृद्धि और बी के वेतन में भी 3000 की वृद्धि। प्लस का मतलब वृद्धि। वृद्धि करने के बाद नया वेतन का अनुपात क्या हो गया, 18:23, 18:23 हो गया। नया वेतन का अनुपात 18:23। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, 1 का मान ज्ञात करते हैं। तो 1 का मान के लिए 18 चौक 72, 23 तिया 69। अब बड़ा में से छोटा को घटाएंगे, यानी कि इसको इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा 3। इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब 18 को 3000 में गुना करेंगे, तो 18 तिया 54 और 3000 में 3 जीरो है, तो 1 2 3 54,000 हो गया। उसके बाद इस 23 को इसमें गुना करेंगे, तो 23 तिया 69 और 000 यानी 69,000, 69,000। अब दोनों संख्या को करना क्या है, जोड़ना है कि घटाना है। तो क्या है, इसका मान, इसका चिन्ह क्या है, प्लस, और इसका चिन्ह प्लस। जब दोनों का साइन एक ही हो, तो अभी क्या हम लोग पढ़े थे, जब दोनों का, यहाँ के संख्या का चिन्ह एक ही हो तो ये दोनों क्या होता है, घटता है। यानी 69,000 में से 54,000 घटा लेंगे तो कितना आएगा, 0 0 0 5, ये 1, 15,000। यानी कि 3 का मान कितना आ गया, 15,000 क्या रुपया। क्या निकालना था, वृद्धि के बाद। वृद्धि के बाद हम लोग सेट करके देख लेते हैं किस पर आता है।
15,000 और 3,000 बढ़ा 18,000। 3 का मान यहाँ ए होना चाहिए, यहाँ ए होगा। वृद्धि के बाद ए का वेतन क्या होगा, यही हम लोग को ज्ञात करना है। तो वृद्धि के पहले ए का वेतन कितना था, 3। कितना था, 3 था। तो 3 का मान कितना आ गया, 3 का मान तो 15,000 आ गया, क्योंकि वृद्धि के पहले वेतन वृद्धि के पहले ए और बी के वेतन का अनुपात 3:4 था, जिसमें ए का अनुपातिक मान 3 है और ये क्या आया 15,000, 3 का मान, और यहाँ 3 ही था। तो 3 का मान यानी वृद्धि के पहले ए का वेतन 15,000। तो वृद्धि के बाद कितना बढ़ाया गया, 3,000 बढ़ाया गया, तो 3,000 और जोड़ देंगे, 1 2 3, तो कितना हो जाएगा 18,000। यानी वृद्धि के बाद ए का वेतन कितना हो गया, 18,000 रुपया। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का आंसर हो जाएगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, दो राशियों का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक राशि में से 9 घटाया जाता है तो नया अनुपात 5:9 हो जाता है। छोटी राशि ज्ञात कीजिए। दो राशि पहला और दूसरा किस अनुपात में था, 3:4 के अनुपात में था, 3:5 के अनुपात में था। क्या दे रहा, 3:5। दोनों में से क्या बोला, प्रत्येक में से 9 घटाया जाता है। प्रत्येक मतलब दोनों में से 9 घटाया जाएगा, तो यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस करने के बाद अब जब नया अनुपात निकाला गया तो कितना हो गया, 5:9 के अनुपात में। क्या पूछ रहा है, छोटी राशि ज्ञात कीजिए। यानी छोटी राशि कौन है, ये 3 है, ये 5, ये कितना है 3 है। तो 3 का मान क्या होगा, 3 के मान के लिए क्या करेंगे, पहले 1 का मान ज्ञात करेंगे और 1 के मान के लिए डबल क्रॉस रूल। तो 5×25 क्या हो गया 25, 9×3 27, 27-25 का अंतर 2, 2 का मान कितना, क्या करेंगे फिर यहाँ 5×9 45 आया हम लोग का 45, 9×9 81 आया यहाँ 81। अब इसको जोड़ना है, ये घटाना है। क्या पढ़े थे हम लोग अभी, जब अंक का यहाँ वाले अंक का साइन एक ही हो, प्लस हो या माइनस, अगर दोनों का चिन्ह एक ही है तो जो दो संख्या यहाँ आता है उसका हम लोग अंतर ज्ञात करते हैं। तो अंतर ज्ञात कर लेंगे, कितना आएगा, 6×5 11 खाते में 1, 4×1 5 3 8 36, कितना हो गया 36। यानी 2 का मान 36, तो 1 का मान कितना, 2×1 2, 2 से कटेगा 18×2 36, कितना हो गया 18। 1 का मान 18, छोटी संख्या, तो पहले छोटी संख्या कितना था 3, तो छोटी संख्या 3 था, 3 का मान, तो 1 का मान 18, तो 3 का मान कितना, तो 3 में 1 के मान, 3 में 1 के मान यानी 18 से क्या होगा गुना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18×3 54, 18×3 54। तो छोटी राशि कितनी हो गई, ऑप्शन नंबर बी 54। अब इस पूरे क्लास का पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल मैथ का डोज ज्वाइन करें, यहीं आपको पूरा का पूरा पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा।